हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पन। कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्जाम को लेकर और आगे के फ्यूचर स्टडीज को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है जो आप लोग के लिए जानना बहुत जरूरी है। और खासकर जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। हर एक इन्फॉर्मेशन डिटेल में आप लोग को इस वीडियो में देखने को मिलेगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसी तरह से ट्रस्टेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कि कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। मैं आप लोग बता दूं कि जितने भी अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं उनको नेक्स्ट 1 ईयर और 2 ईयर थोड़ा सा डिफिकल्टीज फेस करना पड़ सकता है क्योंकि उनको न्यू कैलेंडर में एडजस्ट करना होगा खुद से। इससे पहले जो कैलेंडर चल रहा था, जिस तरीके से एडमिशन का टाइमिंग, एग्जाम का टाइमिंग, फ्रेश एडमिशन का टाइमिंग, क्लासेस का टाइमिंग चल रहा था, वो कंप्लीटली चेंज हो गया है। मैं आप लोग को थोड़ा सा बैक साइड में लेके जाता हूं, उसके बाद से आज के अनाउंसमेंट के बारे में बताता हूं। ये जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये जब अप्रैल मंथ में कोरोना वायरस की सिचुएशन को देखकर यूजीसी की तरफ से जो न्यू कैलेंडर रिलीज किया गया था तब का है। उस वक्त बोला गया था कि एडमिशन प्रोसेस जो है 1 अगस्त से 31 अगस्त तक खत्म हो जाना चाहिए। जो फ्रेश बैच है उनका क्लासेस 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाना चाहिए और एग्जाम 1 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में कंडक्ट करवा देना चाहिए। उसके बाद से फिर जो नेक्स्ट सेशन है उसका 26 मई से 25 जून तक एग्जाम कंडक्ट करवाना चाहिए और जो फ्रेश एकेडमिक सेशन है वो फिर 2 अगस्त 2021 से स्टार्ट होना चाहिए नेक्स्ट बैच के लिए। ये था कैलेंडर। लेकिन ये कैलेंडर तब बनाया गया था जब ये देखा जा रहा था कि जुलाई तक ये सारा कोरोना वायरस का सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन आप लोग को बेहतर पता है कि अभी तक तो फिलहाल कोई भी ऐसा सिचुएशन नॉर्मल हुआ नहीं है, इवन और ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो ये कैलेंडर अब उस सिचुएशन के हिसाब से, अभी के सिचुएशन के हिसाब से फिट नहीं बैठता है। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एकदम न्यू कैलेंडर रिलीज किया है और जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं और इससे आप लोग के ऊपर भी काफी इफेक्ट पड़ेगा। ध्यान से समझ लेना क्या क्या बदलाव किया गया। ये जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने आज ही ट्विटर पे ट्वीट किया है। करीब 4 घंटा पहले ये ट्वीट किया है। तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं एक एक चीज कि क्या चीज है अभी नया जो इंप्लीमेंट होने वाला है। एडमिशन प्रोसेस जो है सभी यूनिवर्सिटी को बोला गया है कि 31 अक्टूबर तक आप खत्म करो। ठीक है, जो भी अभी आप लोग का जुलाई सेशन का एडमिशन चल रहा है वो 31 अक्टूबर तक खत्म करने की बात कही गई है। उसके बाद से जो भी स्टूडेंट अभी जुलाई 2020 में एडमिशन लेने वाले हैं या ले रहे हैं, उनका फर्स्ट ईयर का जो क्लासेस स्टार्ट होगा वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। प्रिपरेशन ब्रेक मींस एग्जाम से पहले जो ब्रेक होता है 1 मार्च से लेकर 7 मार्च तक रखा गया है। उस बीच में कोई भी क्लासेस नहीं होगा, वो आपके प्रिपरेशन के लिए रखा गया है। और एग्जाम जो होगा वो 8 मार्च से 26 मार्च के बीच में कंडक्ट करवाया जाएगा, जो भी स्टूडेंट जुलाई 2020 सेशन में एडमिशन ले रहे हैं और जिनका सेमेस्टर वाइज है। ठीक है, उसके बाद से फिर जो सेमेस्टर ब्रेक होगा 27 मार्च से 4 अप्रैल के बीच में। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर का जो क्लासेस होगा वो 5 अप्रैल से होगा, उनके लिए प्रिपरेशन ब्रेक रखा गया है। फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन होगा उनका 9 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में। फिर सेमेस्टर ब्रेक उनका होगा वही 22 से 29 के बीच में और नेक्स्ट सेशन 30 अगस्त तक स्टार्ट होगा। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं हम लोग कि जो जुलाई 2020 सेशन में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है, अभी चाहे इग्नू में लिया हो या जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया हो, तो उनका जो क्लासेस होगा वो 1 नवंबर से स्टार्ट होगा। लेकिन पहले क्लासेस कब से स्टार्ट करने की बात कही गई थी, यहाँ पे देखो 1 सितंबर से, यानी कि 2 महीना का डिले हो गया। इससे पहले जो कैलेंडर बनाया गया था उसमें एग्जाम बोला गया था कि 1 जनवरी से स्टार्ट होगा और 25 जनवरी तक खत्म होगा, जो कि अब 1 मार्च से स्टार्ट हो रहा है और 8 मार्च से स्टार्ट हो रहा है, 26 मार्च को खत्म हो रहा है। यानी कि 2 महीना हर एक चीज में ऐड होते चला गया है। अब देखो इसका इफेक्ट इग्नू के ऊपर भी बहुत ज्यादा पड़ने वाला है क्योंकि जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जो न्यू कैलेंडर बनाया गया, वहां पे कहीं भी ये चीज मेंशन नहीं किया गया है कि ये कैलेंडर ओपन यूनिवर्सिटी के लिए इंप्लीमेंट होगा या नहीं, या रेगुलर के लिए ही सिर्फ इंप्लीमेंट होगा। वहां पे बोला गया है कि सभी यूनिवर्सिटी के लिए न्यू कैलेंडर बनाया गया है न्यू सेशन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे दिक्कत क्या होगा कि इग्नू का जितने भी कैलेंडर होता है साल भर का, वो पूरा फिक्स रहता है कि कब एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होगा, कब असाइनमेंट सबमिट होगा, कब से एग्जाम स्टार्ट होगा, कब एग्जाम खत्म होगा, कब उसका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। लेकिन न्यू शेड्यूल के हिसाब से वो पूरा ही चेंज हो जा रहा है क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट जुलाई 2020 सेशन में अगर सेमेस्टर वाइज में एडमिशन लेता है, यानी कि बीसीए में एडमिशन लेता है या सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेता है, तो रूल के हिसाब से उनका एग्जाम दिसंबर में होना चाहिए था। लेकिन अभी ये जो कैलेंडर रिलीज हुआ है उस हिसाब से है कि 8 मार्च को एग्जाम होगा। 8 मार्च से 26 मार्च के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाने की बात बोली गई है इस कैलेंडर में। दूसरी बात यह भी है कि जो भी स्टूडेंट जुलाई सेशन में बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री या किसी भी ईयरली साइकिल में एडमिशन लिए थे जुलाई 2020 सेशन में, तो उनका रूल के हिसाब से इग्नू में एग्जाम कब होना था, जून 2021 में। लेकिन इस कैलेंडर के हिसाब से उसमें बोला गया है कि जो एग्जाम होगा वो 9 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होगा। तो ये भी पूरा चेंज हो गया।
यानी कि जितने भी डेट है उन सबको चेंज कर दिया गया। इससे पहले जो एकेडमिक कैलेंडर था, जो अभी एकेडमिक कैलेंडर है, उसमें बहुत सारा डिफरेंसेस है, सभी डेट को चेंज कर दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से। मैं आप लोग को एक और बात क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि जो कैलेंडर अभी जो आज इंट्रोड्यूस किया गया है, ये सिर्फ फ्रेश बैच के लिए, यानी कि जिन्होंने जुलाई 2020 सेशन में किसी भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लिया है, या फिर इसके नेक्स्ट सेशन में यानी कि 2021 के सेशन में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने वाले हैं, उनके ऊपर यह इंप्लीमेंट होगा। पहले वाले स्टूडेंट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगा, उनका एज पर द शेड्यूल चलेगा। यहाँ पे एक और चीज है कि इग्नू में इसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा सा दिक्कत भी होगा, क्योंकि नॉर्मली दिसंबर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और जून में एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो अब जो न्यू फ्रेश बैच है, जिन्होंने बीसीए में, एमसीए में एडमिशन लिया होगा या किसी भी सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा, तो इस कैलेंडर के हिसाब से तो बोला गया है कि 8 मार्च से 26 मार्च को एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो ये तो दिक्कत होगा कि दिसंबर में भी एग्जाम होगा, फिर मार्च में एग्जाम होगा, फिर उसके बाद से जो ईयरली साइकिल में जिन्होंने भी एडमिशन लिया है अभी जुलाई 2020 सेशन में, उनके लिए भी दिक्कत है, क्योंकि इस कैलेंडर के हिसाब से बोला गया है कि 22 अगस्त से 29 अगस्त के बीच में, 9 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, जबकि इग्नू में जून में कंडक्ट करवाया जाता है 1 जून से 30 जून को। तो ये देखने वाली बात होगी कि इग्नू इस कैलेंडर को किस तरीके से अपने एकेडमिक कैलेंडर में एडजस्ट करता है और क्या नोटिफिकेशन रिलीज करता है। साथ ही साथ यूजीसी की तरफ से यह भी बोला गया कि जितने भी फर्स्ट ईयर के क्लासेस हैं वो नवंबर से स्टार्ट होंगे और कोई भी विंटर वेकेशन और समर वेकेशन नहीं होगा, कम से कम 2022 तक, और 6 डेज ऑफ वीक क्लासेस कंडक्ट करवाए जाएंगे, ताकि हम लोग पुराना जो कैलेंडर था, एकेडमिक कैलेंडर था, उसको मैच कर पाए। अभी जो कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, वो अभी के प्रेजेंट सिनेरियो को देखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन ये 1 साल या 2 साल तक ही चलेगा। उसके बाद से फिर अगर हम इसी तरीके से शेड्यूल अगर बनाए रखे जिस तरीके से बोला गया है, तो हम लोग पुराना कैलेंडर को भी मैच कर सकते हैं। उसके बाद से एज पर द शेड्यूल जिस तरीके से होता था उस तरीके से हो पाएगा। तो यूजीसी ने यह भी बात बोला है। अब अगर कोई यूनिवर्सिटी 1 नवंबर से क्लासेस स्टार्ट नहीं कर सकती, तो वो मैक्सिमम 18 नवंबर तक क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा डिले नहीं कर सकते। अगर ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट नहीं हो पा रहा है तो ऑनलाइन भी क्लासेस स्टार्ट करना होगा, लेकिन 18 नवंबर से ज्यादा डिले नहीं किया जा सकता क्लासेस स्टार्ट करने में। लास्ट में यह बोला गया है कि कोई भी स्टूडेंट अगर एडमिशन कैंसिल करवा रहा है 30 नवंबर से पहले, तो उनको फुल रिफंड देना होगा यूनिवर्सिटी को, और अगर उसके बाद से अगर कैंसिल करवा रहा है तब प्रोसेसिंग चार्ज काट के उसके बाद से सारा पैसा रिफंड कर देना होगा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन दिया गया है आज यूजीसी की तरफ से, और ये न्यू एकेडमिक कैलेंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से अनाउंस किया गया है और इसको अप्रूव भी कर लिया गया। इग्नू में देखो, इग्नू में क्या होगा कि क्लासेस को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट बहुत कम ही क्लासेस अटेंड करते हैं। इग्नू में ज्यादा दिक्कत होगा जो एडमिशन प्रोसेस है 31 अक्टूबर तक बोला गया है कि कंप्लीट करने के लिए, तो वो मुश्किल होगा इग्नू के लिए, क्योंकि इग्नू के पास 2 सेशन होता है, जून और दिसंबर सेशन, तो वो मिक्सअप हो जाएगा। और साथ ही साथ जो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए बोला गया है कि फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसका 8 मार्च से 26 मार्च के बीच में कंडक्ट करवाने के लिए, और जो ईयरली साइकिल है उसके लिए 9 अगस्त से 21 अगस्त का जो एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए, उसमें दिक्कत होगा कि उसमें इग्नू किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करता है और क्या नोटिफिकेशन रिलीज करता है। तो अभी तो आज ही ये अप्रूव किया गया, आज ही ये कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया है। अब ये यूनिवर्सिटी के पास जाएगा, उसके बाद से यूनिवर्सिटी क्या फैसला लेती है, किस तरीके से अपने जो एकेडमिक कैलेंडर है उसमें इसको इंप्लीमेंट करती है, वो देखने वाली बात होगी। उसके रिगार्डिंग इग्नू की तरफ से डेफिनेटली नोटिफिकेशन आएगा कि कैसे वो लोग इसको इंप्लीमेंट करते हैं, और जो न्यू एडमिशन लिए हैं जिन्होंने भी जुलाई 2020 सेशन में, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या ईयरली साइकिल हो या सेमेस्टर साइकिल हो, उनका फिर किस तरीके से शेड्यूल इग्नू में होता है। तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोग को डेफिनेटली बताऊंगा। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। तो यही सब था इस वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये सभी इंफॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। अगर आप लोग चाहे तो एचएल चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हो, उसके लिए भी इंस्टा मोजो का डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ आप लोग ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करके एचएल चैनल का एक्सक्लूसिव मेंबरशिप भी ले सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो या ट्विटर हो, सभी पे ही मैं अवेलेबल हूं, सभी पे फॉलो कर सकते हो। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हर तरह के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए और ट्रस्टेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।